राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक साधारण किसान परिवार रहता था। उसी घर में जन्मा था एक भोला और निष्कपट बालक जिसका नाम था धन्ना। धन्ना बेटा, थोड़ा दूध पी ले फिर खेलना। अभी नहीं मैया, मैं किला बना रहा हूँ। देखो तो सही, हमारा धन्ना बड़ा होकर जरूर कुछ अलग करेगा। एक दिन उस गांव में एक संत का आगमन हुआ। वे एक तपस्वी महात्मा थे जो भगवान के भजन करते हुए यात्रा कर रहे थे। महाराज जी, कृपा करके हमारे गांव में कुछ दिन ठहर जाइए। अगर ठाकुर जी की इच्छा होगी तो यहीं रुक जाऊंगा। गांव वालों ने बड़े सम्मान से महात्मा के रहने की व्यवस्था कर दी। अगली सुबह महात्मा ठाकुर जी की सेवा में लग गए। सबसे पहले प्रेम से जल से स्नान कराया गया। फिर दूध और दही से अभिषेक किया गया। इसके बाद घी और शहद से सेवा हुई। और अंत में पंचामृत से अभिषेक किया गया। और फिर शालिग्राम ठाकुर जी को प्रेम से सिंहासन पर विराजमान किया गया। उसी समय छोटा धन्ना मंदिर के दरवाजे पर आ पहुंचा। पहली बार वह ठाकुर जी की सेवा देख रहा था। क्यों लाला? क्या देख रहा है? बाबा, आप क्या कर रहे हो? मैं अपने ठाकुर जी की सेवा कर रहा हूं। ये ठाकुर जी खाते भी हैं। अगर प्रेम से खिलाओगे तो जरूर खाएंगे। यह सुनकर धन्ना के मन में एक नई भक्ति का बीज अंकुरित हो गया। अब धन्ना रोज सुबह मंदिर आने लगा। वह चुपचाप बैठकर ठाकुर जी की सेवा देखता रहता है। कभी फूल देता, कभी तुलसी अर्पित करता। बाबा, आज मैं दूध लाया हूँ ठाकुर जी के लिए। अरे वाह, मेरे ठाकुर जी तो बहुत भाग्यशाली हैं। धन्ना के हृदय में ठाकुर जी के लिए सच्चा प्रेम जाग चुका था। उस रात धन्ना को नींद नहीं आ रही थी। उसका मन बार बार ठाकुर जी की सेवा की ओर जा रहा था। क्या हुआ बेटा? सुबह कब होगी? क्यों? मुझे बाबा के पास जाना है। मुझे ठाकुर जी की सेवा देखनी है। सो जा बेटा, सुबह जल्दी आ जाएगी। कुछ दिन बाद महात्मा के आगे बढ़ने का समय आ गया। बाबा, आप क्या कर रहे हो? बस तैयार हो रहा हूं बेटा। लाला, अब मेरी यात्रा आगे बढ़ेगी। आप जा रहे हो?
हाँ बेटा। बाबा आप चले जाओ, लेकिन मेरे ठाकुर जी यही छोड़ जाओ। धन्ना की बात सुनकर सभी चौंक गए। अरे लाला, तुम अभी छोटे हो, तुमसे ठाकुर जी की सेवा नहीं होगी। नहीं बाबा, मैं सेवा करूंगा। धन्ना की जिद अब और बढ़ गई। बेटा रो मत, भगवान तुम्हारे साथ है। कुछ ही देर में पूरा गांव वहां इकट्ठा हो गया। क्या हुआ? धन्ना महात्मा के ठाकुर जी मांग रहा है। महात्मा भी अब चिंता में पड़ गए। धन्ना के माता पिता भी बहुत परेशान हो गए। क्या हुआ? चुप बेटा, मना ना। धन्ना की मासूम जिद अब पूरे गांव की चर्चा बन चुकी थी। धन्ना को शांत करने के लिए महात्मा ने एक उपाय सोचा। लाला देख, तेरे ठाकुर जी आ गए। धन्ना को लगा अब उसके अपने ठाकुर जी मिल गए। देख लाला, ऊपर जो बैठे हैं ना, वो है राजा ठाकुर, और नीचे जो बैठे हैं वो है सिपाही ठाकुर। मुझे तो आजा ठाकुर चाहिए, आप सिपाही ठाकुर को ले जाओ। धन्ना की मासूम बात सुनकर महात्मा अंदर ही अंदर मुस्कुरा दिए। जय हो महाराज जी। बड़ी बुद्धि लगाई आपने। अब मैं आपकी सेवा करूंगा ठाकुर जी।